नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं अमित भोबिया। किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको किस्सा सुनाएंगे हिंदुस्तान के उस निजाम का जो इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था, लेकिन फिर भी फटे कुर्ते से उसकी पहचान होती थी। इन दिनों वो निजाम भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। तो शुरुआत करते हैं मौजूदा विवाद से और चलते हैं निजाम के इतिहास में। विवाद तो यह है कि भारत विभाजन के दौरान हैदराबाद के साथ में निजाम मीर उस्मान अली खान ने लंदन के नेटवेस्ट बैंक में लगभग 8 करोड़ 87 लाख रुपए जमा करवाए थे। अब यह रकम बढ़कर 3 अरब 8 करोड़ 40 लाख रुपए हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान दोनों देश इस भारी रकम पर अपना अपना हक जता रहे थे। इस मामले में लंदन की एक अदालत में केस चल रहा था। निजाम के वंशज प्रिंस मुकरब जहां और उनके छोटे भाई इस मुकदमे में भारत सरकार के साथ थे और अब लंदन की रॉयल कोर्ट ने 70 साल पुराने इस केस में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। यानी ये पैसा अब भारत को मिलेगा। ये फैसला अभी हाल ही में आया है, लेकिन अब चलते हैं इस निजाम के इतिहास में, क्योंकि जो रकम हमने आपको बताई है ये बहुत छोटी है। निजाम के पास क्या क्या था ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मीर उस्मान अली खान के पास इतनी दौलत थी कि एक वक्त तो वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। उनके पास 230 अरब डॉलर की संपत्ति थी। रिपोर्ट कहती है कि 1911 से 1948 तक हैदराबाद प्रशासन करने वाले मीर उस्मान अली खान असल में एक सम्राट जैसे वैभव वाले निजाम थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि वे अपनी दौलत की हिफाजत भी नहीं कर पाते थे। एक बार तो चूहों ने निजाम के तहखाने से 9 मिलियन पाउंड के नोट कुतर कर नष्ट कर दिए। निजाम के पास 185 कैरेट का जैकब डायमंड था, यानी एक हीरा था, जो एक शतरमुर्ग के अंडे के बराबर के आकार का था। इसकी कीमत 900 करोड़ रुपए है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा है और अब इस पर भारत सरकार का मालिकाना हक है। कहते हैं कि निजाम इस हीरे को पेपरवेट की जगह इस्तेमाल करते थे। कहते हैं कि हैदराबाद के छठे निजाम महबूब अली खां पाशा ने इस हीरे को जैकब नाम के एक व्यापारी से खरीदा था, इसीलिए इस हीरे का नाम जैकब डायमंड रखा गया। आपको बता दें कि वैसे इस हीरे को इंपीरियल या ग्रेट व्हाइट या फिर विक्टोरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका की करबिली खान से मिला था और तराशने से पहले इसका वजन 457.5 कैरेट था। दोस्तों, कहते हैं कि निजाम मीर उस्मान अली खान हमेशा अपनी सल्तनत को लेकर डरे रहते थे। उन्हें हमेशा अपनी सल्तनत की सुरक्षा की चिंता रहती थी। 5 फुट 3 इंच लंबे निजाम खुद धूम्रपान करते थे और खुद इतने तगड़े योद्धा तो नहीं थे कि युद्ध लड़ने की क्षमता रखते हों, और धन इतना था कि उसे संभाले कैसे। आपको उनके धन का अंदाजा इस बात से लग जाएगा कि उनके महल के बगीचे में त्रिपाल के नीचे लारियां थी जो बेशकीमती हीरों से और सोने की सिल्लियों से भरी हुई थी। ये लारियां बगीचे में एक जगह पड़े पड़े सड़कर खराब हो गई। वैसे इस बगीचे की सुरक्षा में 3000 अफ्रीकी अंगरक्षक तैनात रहते थे, क्योंकि ये बगीचा कम, तिजोरी ज्यादा था। कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया निजाम साहब कंजूस होते गए। इसका क्या कारण था अभी तक पता नहीं चला, लेकिन हाँ, निजाम अब खुद अपने हाथों से बुने हुए मोजे पहनने लगे और फटे हुए कुर्ते को सिलकर पहनने लगे। जबकि उस वक्त भी निजाम की अलमारियां बेशकीमती कपड़ों से भरी रहती थी। बुढ़ापे में वे एक साधारण बरामदे में सोते थे और जिसमें एक बकरी भी बंधी होती थी। इस वक्त निजाम एकदम बदल चुके थे। तो दोस्तों, ये थे हैदराबाद के साथ में निजाम मीर उस्मान अली खान, जो कभी 900 करोड़ के हीरे को पेपर वेट की जगह यूज करते थे तो कभी फटे कुर्ते को पहनने लगे। निजाम साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।